ऑलराइट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गलतियों के बारे में। आखिर गलतियां चीज क्या होती हैं? गलतियां उस चिड़िया का नाम है जो आप किसी नई चीज को या किसी सीखी हुई चीज को भी दोबारा करते टाइम या बार बार करते टाइम भी कर देते हो। यानी कि गलतियां इंसानों से होती रहती हैं, इंसान गलतियों का पुतला ही है। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कोई भी कोड लिखते वक्त भी आपसे गलतियां हो सकती हैं, या फिर आपका कोड ऐसा हो सकता है जो कि कुछ कंडीशंस में काम करे और कुछ कंडीशंस में काम ना कर रहा हो और गलतियां दे रहा हो। इससे डील करने के लिए और ये हैंडल करने के लिए कि आपका कोड ना फटे और आपका कोड या आपका प्रोग्राम या आपका सॉफ्टवेयर जो आप लिख रहे हो वो कहीं भी ब्रेक ना हो, इसका ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं या प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? इसका ध्यान रखने के लिए प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक्स का। ओके, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने हो सकता है पढ़ा हो इसको, लेकिन पाइथन में ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है, इसका सिंटैक्स में भी डिफरेंट हो और इसमें कीवर्ड्स थोड़े डिफरेंट आपको लग सकते हैं, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ आपको सारी चीज़ें एकदम सिंपल फॉर्म में क्लियर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला काम, इसमें 4 कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं बारी-बारी उनको लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आखिर चीज़ क्या है ये। पहला कीवर्ड है ट्राई। तो ट्राई क्या करता है? ट्राई के अंदर आप उस कोड को लिखते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसके अंदर खतरा है, यानी कि इसमें चांसेस हैं कि शायद ये फेल हो सकता है, शायद ये ब्रेक हो सकता है, शायद ये एरर दे सकता है। इसके अंदर आप वो कोड लिखते हैं। इसके बाद आता है आपका एक्सेप्ट ब्लॉक। तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखते हो? एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आप वो कोड लिखते हो जो एरर होने पे रन कराया जाए। यानी कि अगर इन केस एरर हो रहा है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा हुआ जो कोड होगा वो रन होगा। इसको आप मान सकते हो कि वो इफ एल्स के जैसा ही है, राइट? बट थोड़ा सा ये एडवांस फॉर्म है कि ये एरर्स के साथ में डील कर रहा है और इन केस एरर्स हो रहे हैं, यानी आप ट्राई ब्लॉक के अंदर गए और ब्लॉक के अंदर एरर हुआ तो भी ये बाहर बाहर आके एक्सेप्ट ब्लॉक को आपके रन करा देगा। ओके, अगला क्या? अगला जो कीवर्ड है वो है एल्स। तो एल्स हमने ऑलरेडी इफ एल्स में पढ़ा है। क्या ये वैसा ही है? हाँ, ये कुछ हद तक वैसा ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एल्स का कोड तब रन होगा जबकि आपके इस पूरे कोड में कहीं एरर नहीं आया है। यानी कि अगर ट्राई के अंदर काम करते वक्त एरर नहीं आया, राइट, ट्राई सही से रन करा गया, तो एल्स रन होगा। ओके ओके, सिंपल, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला जो आखिरी कीवर्ड है वो है फाइनली। तो फाइनली जैसा वर्ड आपको बता रहा है खुद ही कि फाइनली का मतलब है कि सब कुछ हो जाने के बाद, सारा क्रियाकर्म हो जाने के बाद आखिर में फाइनली क्या रन होगा। यानी कि चाहे ट्राई में गया हो, चाहे कोड फटा हो, चाहे कोई एरर आया हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, फाइनली ब्लॉक तो रन करेगा ही करेगा। ओके, सो ये 4 वर्ड्स का बेसिक एक डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बता दिया। अभी हम इसके टेस्टिंग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि क्या इन चारों कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है? जी नहीं, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। आप चारों को इस्तेमाल नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको किस तरह से कौन-कौन से कीवर्ड कंपल्सरी हैं, किस तरह से आप देखोगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ट्राई, और मान लीजिए कि इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं वो कोड लिखूँ जो कि एरर दे। तो कौन सा ऐसा कोड हो सकता है? मान लीजिए कि डिवाइड बाय ज़ीरो एक ऐसा कोड है जो कि एरर देगा, राइट? फिर क्या? फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे कह दूँ डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, राइट? रन करा के देखते हैं कि आखिर क्या होता है। इसने क्या कहा? इसने कहा डिवाइड बाय ज़ीरो एरर। ओके, तो अगर मैं इसको 4/0 को बाहर रन कराता तो क्या होता? आइए देखते हैं। इसको बाहर रन कराने पे पूरी स्क्रीन लाल लाल हो गई। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि आप ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को ब्रेक होने से और उसको रोबस्ट बना सकते हो, उसको एरर को झेलने के काबिल बना सकते हो। ओके, डिवाइड बाय जीरो एरर आप लिख के। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। आइए आगे देखते हैं क्या अगला कीवर्ड क्या है। अगले कीवर्ड्स आपके ये हैं कि एक और चीज कि मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि जो हमने एरर आया है, राइट? तो पाइथन के अंदर एक कमाल का फीचर है कि वो एरर जो यहाँ पे आया है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा वो अपने आप, राइट? और आपको वो तैयार करके देगा, यानी कि आप उस एरर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँ एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई एक्स, यानी कि जो एक्सेप्शन आया ऊपर उसको ई एक्स के फॉर्म में याद रखो। और फिर क्या?
फिर डिवाइड बाय जीरो एरर की जगह पे उस EX को रन करा दो, देखते हैं क्या होता है। देखिए इसने खुद से बता दिया कि ये एक डिवीजन बाय जीरो नाम का एरर था। ओके, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम पाइथन से पूछ ले रहे हैं कि किस टाइप का एरर हुआ था, यानी कि हमें नहीं पता यहाँ पे क्या एरर आया है, लेकिन पाइथन हमें बता देगा कि आपने जो कार्यक्रम किया है ऊपर उसके अंदर डिवीजन बाय जीरो नाम का एरर हुआ है। आइए एरर को चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूं कि रॉनी, राइट, मुझे नहीं पता रॉनी क्या है, पाइथन को नहीं पता रॉनी क्या है, तो देखते हैं कि पाइथन क्या करता है। यहाँ पे इसने क्या कहा, नेम रॉनी इज नॉट डिफाइंड, नाम का एक्सेप्शन रेज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोड तैयार हो रहा है कि वो इवन एरर के केस में भी, इवन कोड फटने के केस में भी वो कोड पूरी तरह ना फटे और वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सफाई के साथ, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सफाई के साथ इसने मैसेज लिख दिया है कि हाँ ये एरर आया है, लेकिन ये आगे का कोड भी काम करेगा। अब आगे का कोड क्या है आइए वो भी देख लेते हैं। तो जैसा आपने देखा कि ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक कंपलसरी होते हैं, बाकी के ब्लॉक्स मैंने नहीं लगाए यहाँ पे, इसका मतलब वो कंपलसरी नहीं थे। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और यहाँ मैं यूज करना चाहता हूँ एल्स ब्लॉक को भी। ओके, यहाँ मैं यूज करना चाहता हूँ एल्स ब्लॉक को भी और मैं लिखूंगा, मैं कहूंगा नथिंग वॉज रॉन्ग। ओके, यहाँ पे ये रन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एल्स ब्लॉक तब रन होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एरर था इसलिए एल्स ब्लॉक नहीं रन हुआ। अब अगर मैं इसको चेंज करूं और यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट ना लिखूं, नॉर्मल यहाँ पे पास कीवर्ड लगा दूं, तो क्या, तो यहाँ पे इसने मैसेज पास किया है नथिंग वॉज रॉन्ग। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्स कीवर्ड किस तरह से काम कर रहा है, मतलब जब इस ब्लॉक के अंदर कोई एरर नहीं होगा तब एल्स ब्लॉक रन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी कीवर्ड क्या है, आखिरी कीवर्ड है फाइनली। तो फाइनली कीवर्ड जैसा आप जानते हैं कि भले ही एरर आए या ना आए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करके जाएगा। यानी कि फाइनली कीवर्ड अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइनली और बाय बाय बाय, राइट। अब यहाँ पे एरर, इस केस में एरर नहीं है कोई, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने मैसेज प्रिंट किया। और मान लीजिए कि मैं एरर एरर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्रिंट रॉनी की को मैं फिर से अनकॉमेंट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एरर भी आया और साथ में बाय बाय का मैसेज भी प्रिंट हुआ। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि फाइनली कीवर्ड हर केस में रन करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर क्या हो रहा है या क्या घटनाएं या दुर्घटनाएं घट रही हैं। ओके, सो इतना ही था ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स फाइनली के बारे में, राइट। इससे आपको कोई भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इंडस्ट्री में कोड लिखोगे या किसी भी कंपनी के लिए कोड लिख रहे होगे तो आपको इसका खास ख्याल रखना है कि आप इसका इस्तेमाल करें। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल करने से आपका कोड मोर रोबस्ट रहेगा, मोर पावरफुल रहेगा कि वो एरर्स को और प्रॉब्लम्स को डील करने के काबिल होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कमाल के टॉपिक के साथ।